हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ डिस्काउंट यानी छूट से रिलेटेड एक प्रश्न, जिसे आपके सामने रखूँगा, ठीक है। और आपको डिस्काउंट यानी छूट कैसे दिया जाता है, जो आप दुकान पर जो टी शर्ट जीन्स खरीदने जाते हैं और उसको जो उसका दाम होता है, मान लीजिए आपका उस जीन्स का दाम मान लीजिए जीन्स का दाम 980 रुपया है, ठीक है। जिसमें आपको 30% छूट दी जाती है। 30% छूट दी जाती है। तो ये छूट कैसे निकालें, ठीक है। 30% यानी कितना रुपया होगा, कितना रुपया हमें छूट दी जाती है, ठीक है। अगर आप कहीं दुकान पर जीन्स खरीदने या शर्ट खरीदने जाते हैं, तो आपको वह जीन्स 980 रुपया लिखा रहता है, ठीक है। और जिसमें दुकानदार बोलता है आपको 30% की छूट दी जाएगी, ठीक है। 30% की छूट दी जाएगी। तो वो 30% छूट कितना रुपया हुआ, ठीक है। 30% छूट कितना रुपया, यानी कि हमें कितना रुपया यानी कितने रुपया का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही रुपया निकालना सिखाएंगे इसको। जो परसेंटेज में है उसे हम रुपया में कन्वर्ट कैसे करता है उसे हम सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। तो यही सवाल ले लीजिए। अगर आपको जीन्स 900 रुपये में दिया जाता है और उस पर 30% की छूट होती है, तो ये इस छूट को रुपया में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसको आज मैं आपके सामने सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको सिखला कर बताते हैं। तो हमें रुपया में निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आता है, साधारण सूत्र जैसे आपको बतलाते हैं, ठीक है। सूत्र होगा, इसका ले लीजिए, दाम गुणे छूट बट्टा 100 चाहे ये 100 अभी नहीं देकर छोड़ देते हैं, अभी 100 छोड़ देते हैं, ठीक है। 100 छोड़ देते हैं, छूट सिया दे देते हैं, ठीक है। छूट अभी दे देते हैं। तो यही सूत्र हमें लगाकर बनाना है, ठीक है। यही सूत्र लगाकर हमें बनाना है। तो चलिए इसे बनाकर दिखलाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा दाम कितना था, 980 रुपया, ठीक है। जीन्स का दाम 980 रुपया था। अब गुणे छूट कितना है, 30%, ठीक है। तो 30%, ठीक है। यहाँ पर से हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम क्रॉस कटिंग करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे या क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम काट कर दिखलाते हैं। चलिए काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये दोनों बच गया और ये बच गया, ठीक है। तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। इस दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। तो गुना करके आप दिखलाते हैं। 998 गुने 3, ठीक है। 98 गुने 3, 8 3 24, 24 के 4 हासिल 2, 9 तिहाई 27, 27 2 कितना होता है,
29, ठीक है 29। तो जो ये इतना हुआ तो आपको ये वाला इतना 294 रुपया हुआ, ठीक है। तो यही 294 रुपया आपको छूट दी जा रही है, 294 रुपया आपको छूट दी जा रही है। ये 998 रुपया में से आपको 294 रुपया की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो अब कितना इसका दाम, जीन्स का दाम कितना हो गया, तो इसे हम बनाकर आपको बतलाते हैं जीन्स का दाम कितना हो गया घटाकर। अगर आप इसको अगर आपको इस जीन्स का आप दाम निकल जाएगा यहाँ से, आसान तरीका से जीन्स का दाम निकल जाएगा। तो चलिए हम निकाल कर दिखलाते हैं। जीन्स का दाम निकालने के लिए टोटल जीन्स का दाम कितना था, 980 रुपया। 980 लिख लेते हैं, 980 रुपया, ठीक है। और ये कितना निकला है परसेंटेज में से, ये हल करके निकाले तो 294 रुपया, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं 294, ठीक है, बराबर आप घटा लेंगे 980 में से 294 घटा लेंगे, जितना बच गया वही आपका मूल दाम हो गया, ठीक है। इस जींस का मूल दाम हो जाएगा। तो चलिए इसको घटा कर दिखलाते हैं। 6 ये बच गया 7, तो 17 में से 9 गया था, 17 में से 9 गया था कितना होगा, 17 में से 9 गया था 8, ठीक है। 8 सही से लिख देते हैं, आपको नहीं बुझेगा, 8, ठीक है। अब ये बच गया, कितना बच गया था 8, 8 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो हाँ 6, 8 में से 2 गया थे 6 हो गया। तो मूल जीन्स का दाम इतना हो गया, ठीक है। जीन्स का मूल दाम, जीन्स का मूल दाम 686 रुपया हो गया, 686 रुपया, सॉरी 686 रुपया हो गया, ठीक है। अब एक बार आपको बतला देते हैं, नहीं समझ में आया तो, अगर आप किसी दुकान पे जीन्स खरीदने जाते हैं जिसकी दाम है 980 रुपया होती है और जिस पर 30% की छूट दी जाती है, तो वही 30% छूट कितना रुपया हमें छूट दी जाती है, तो 30% छूट से हमें कितना रुपया दी जाती है, 30% का मतलब कितना रुपया हुआ, ठीक है। 30% का मतलब कितना रुपया हमें छूट दी जाती है, तो उसे हमें निकालने के लिए हमें सूत्र बैठाने का दाम गुने छूट, ठीक है, दाम गुने छूट। तो लिख लिए दाम कितना था 980 रुपया गुने 30, ये 30, ये 100 आया है, ये प्रतिशत के वजह से, ठीक है। 100 आ रहा है, यही प्रतिशत के वजह से नीचे 100 आता है, ठीक है। तो अब इसे लिखकर क्रॉस कटिंग कर लिए, ठीक है। अब इसे जो बच गया, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, तो इस दोनों को गुना कर दिए, गुना करने पर 294 आया है, तो यही हमारा 294 रुपया छूट दी जा रही है। 30% का मतलब हुआ हमें 294 रुपया छूट दी जा रही है, ठीक है। तो 294 रुपया हमें 980 में से घटा लेना है, ठीक है। 980 में से 294 रुपया घटा लिए तो हमें 686 रुपया प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यही 686 रुपया हमारा जीन्स का मूल दाम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।